हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री और आपके इम्यूनिटी। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके यूनिट फर्स्ट में, तो यूनिट फर्स्ट में आपके सेल बायो के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी सेल बायो के बारे में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, दो टेलीग्राम चैनल है, एक तो आपको पीडीएफ मिलता है और एक आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर पीडीएफ चाहिए तो एक और टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपका पहली यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर सेल बायो के बारे में आपको बताना है। सेल बायो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके कोशिका सिद्धांत हो जाता है। कोशिका सिद्धांत और इसके परिचय की अगर हम बात करें तो कोशिका क्या होती है, इसका जो अर्थ होता है वो लैटिन भाषा में आपका सेल्यूला होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक कमरा, यानी कि एक छोटा कमरा। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है आपकी कोशिका जो होती है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक और आपकी जैविक, यानी कि अगर हम बात करें बायोलॉजिकल इकाई है, जो कि जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपके रॉबर्ट हॉक ने की थी, जो कि आपकी मृत कोशिका थी। यहाँ पर अगर हम बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, वो हो जाएंगे आपकी ल्यून हॉक, जो कि आपकी जीवित कोशिका की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके कोशिका की आकारिकी कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आकार जो होता है आपका, सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी माइकोप्लाज्मा होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें आकृति की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलग अलग आकृति के होते हैं। अंडाणु आकृति की हो सकती है कोशिका, पेशीय जो है कोशिका हो सकती है, तंत्रिका कोशिका हो सकती है, और अमीबीय कोशिका भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी आरबीसी, यानी कि अगर हम बात करें लाल रक्त कणिका भी हो सकती है, श्वेत रक्त कणिका भी हो सकती है। इस प्रकार की कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपकी कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सिद्धांत जो है आपके 1839 में दिया गया था, जो कि आपके स्लाइडन और श्वान ने दिया था। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सिद्धांत जो है आपके, इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर सभी जो सजीव होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, दूसरा से जो हो जाएगा आपका बिंदु, वो हो जाएगा आपका कोशिका जीवन की मूलभूत और क्रियात्मक इकाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके बाद जो है आपकी 1855 में क्या हुआ था कि रोडोल्फ विर्चो जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि आपके जो सभी जो नई कोशिका बनती है वो पहले वाली कोशिका से बनती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल थ्योरी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके आधुनिक जो है बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये जो है आपके, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों। ओके, ये जो है आपके सेल थ्योरी हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका, अगर आपको आने वाले समय में वीडियो की नोटिफिकेशन पानी है तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, वो हो जाएगा आपका कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सेल बायो से, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत की, तो यहाँ पर आपका कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका की आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, रुडोल्फ विर्चो का क्या योगदान है उसमें, इसके बारे में बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कोशिका की आकृति और आपके आकार में भिन्नता का पर उदाहरण सहित आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की अवधारणा के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये इस प्रकार की आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो यहाँ पर आपके ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन कौन से यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके प्रो का मतलब होता है आदिम, यानी कि अगर हम बात करें पुराना, और कैरियो का मतलब होता है केंद्र। तो यहाँ पर आप अपने प्रोकैरियोटिक का मतलब देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके केंद्र किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर जो झिल्ली नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, झिल्ली की जो है अनुपस्थित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके आनुवंशिक पदार्थ की, तो यहाँ पर आपके डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो कि आपके न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कोशिकांग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और आपके अंतःप्रद्रव्य जालिका जैसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर राइबोसोम जो होता है वो 70 इस प्रकार का आपके
प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कोशिका भित्ति की, तो आमतौर पर आपके पेप्टिडो ग्लाइकन की जो है आपके कोशिका भित्ति बनी होती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपके जीवाणु हो जाएगा, नीलहरी शैवाल जो है और माइकोप्लाज्मा जो है आपके प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है आपके प्रोकैरियोटिक जो है जीवों की कोशिका झिल्ली है या कोशिका है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इस अगर आपको प्रश्न पूछे कि प्रोकैरियोटिक के विशेषता क्या है, तो उसमें आपको ये डायग्राम जरूर बनाकर आना है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके यूकैरियोटिक की विशेषता क्या हो जाएगी, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनमें जो है अगर हम बात करें तो यू का मतलब होता है आपका सुविकसित केंद्र। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वे जीव जिनमें जो कोशिकाबद्ध झिल्ली होती है या कोशिकाबद्ध केंद्रक होता है, तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। जिनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए और डीएनए दोनों हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यहाँ पर कोशिकांग, तो कोशिकांग की अगर हम बात करें तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, आपकी अंतःप्रज्ञी जालिका, लाइसोसोम और आपके सभी जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके राइबोसोम की, तो यहाँ पर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और 70S का राइबोसोम भी पाया जाता है। दोनों प्रकार के राइबोसोम आपके यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, लेकिन आपके प्रमुख रूप से आपके 80S वाला पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कोशिका भित्ति की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जंतु में तो आपकी कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका झिल्ली होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पादप में जो है आपके सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, तो पादप में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें उदाहरण हो जाएंगे आपके जंतु की कोशिका, पादप कोशिका और कवक कोशिका। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट जो हो जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखते हैं आपके यूकैरियोटिक जो होते हैं आपके यूकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली की संरचना हो जाएगी। कोशिका की संरचना ये जो होती है आपकी यूकैरियोटिक की कोशिका होती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो है आपके जंतु कोशिका है। पादप कोशिका तो कुछ अलग प्रकार की होती है। अगर आपको देखना है तो नेट पे सर्च कर सकते हो पादप कोशिका की पादप कोशिका, तो पादप कोशिका लिखोगे तो वहाँ पर आपका पादप कोशिका का डायग्राम आ जाएगा। तो ये जो है आपके जंतु कोशिका की ये संरचना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है डिफरेंस क्या है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमने बात की है प्रोकैरियोटिक विशेषता और यूकैरियोटिक की विशेषता के बारे में हमने बात की है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से अंतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने विशेषता बता दी है, वही डबल रिपीट होगा, तो मैं डबल नहीं बताने वाला हूँ। ये जो है पक्का याद कर लेना, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। छोटे प्रश्नों में पूछेंगे या फिर बड़े प्रश्नों में पूछेंगे। छोटे प्रश्नों में पूछेंगे तो 2-3 अंतर लिखने हैं, बड़े प्रश्नों में लिखने हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें 10 अंतर लिख देना तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन प्रश्नों के आंसर आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। अलग से एक पीडीएफ बना रखा है, तो इसी पीडीएफ में मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इन प्रश्नों के आंसर जो है आपके ये प्रश्न में मैंने बता रखे हैं, तो ये प्रश्न इन प्रश्नों के आंसर आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। या तो आप नोट्स पढ़ लीजिएगा या फिर इन प्रश्नों के आंसर पढ़ लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट जो है आपकी विषाणु, जीवाणु और जंतु कोशिका की संरचना। तो विषाणु की संरचना की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देखते हैं विषाणु जो होता है अकोशिकीय होता है, उन्हें सजीवी और निर्जीवी के बीच में कड़ी मानी जाती है। तो इसके बीच में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किससे जो है आपकी सजीव और निर्जीव की कड़ी माना जाता है, तो ये आपके विषाणु हो जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके आनुवंशिक पदार्थ की, तो यहाँ पर आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई भी जो है आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करके कैप्सिड की, तो कैप्सिड क्या होता है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैप्सिड क्या होता है। तो कैप्सिड की हम बात करें तो आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर जो है प्रोटीन का एक खोखला गोल होता है, तो उसे हम कहते हैं कैप्सिड। तो ये जो होता है आपकी कैप्सिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्क्रीन पर आप देखते हैं आपके जीवाणु जो है आपके जीवाणु भोजी की जो है आपकी संरचना स्क्रीन पर आप देखते हैं। ये जो है आपके यहाँ पर आपके जीवाणु भोजी की संरचना है, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको अगर आपको विषाणु के बारे में पूछे तो इसको बना कर आना है और कुछ ये पॉइंट्स लिख देने हैं तो ताकि आपको नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर आपको विषाणु की परासंरचना के बारे में पूछे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है कि जो आपको पूछा जाएगा कि विषाणु की परासंरचना का विस्तृत वर्णन के साथ चित्र बनाइए, तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये लिख कर आनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको अधिक से अधिक इस प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी बैक्टीरिया की परासंरचना की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया की जो परासंरचना होती है वो यह एक विशिष्ट प्रोकैरियोटिक की कोशिका होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी बाहरी परत भी होती है इसमें, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाहरी जो परत होती है वो श्लेष्म परत की हो सकती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कोशिका भित्ति की, तो यहाँ पर पेप्टिडो ग्लाइकन की जो है बनी होती है। फिर अगर हम बात करें आपकी प्लाज्मा झिल्ली
होती है यहाँ पर अगर हम बात करें कोशिका भित्ति यहाँ पर आपके पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, उसके बाद आपकी जो होती है वो होती है आपके प्लाज्मा झिल्ली। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका द्रव्य किस प्रकार का पाया जाता है, तो यहाँ पर आपके डीएनए भी पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके 70 इसका राइबोसोम पाया जाता है, मिसोसोम। और आपकी मिसोसोम की अगर हम बात करें तो मिसोसोम क्या होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के जो अंदर जो है आपके अंतर्वलन जो कि आपकी श्वसन और आपके कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है मिसोसोम। तो ये जो है आपकी एक झिल्ली होती है जो कि आपके प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन से बनती है। तो ये जो है आपके मिसोसोम की जो है डेफिनेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम बात करें आपके कशाब की, तो यहाँ पर आपके ये जो है जीवाणु में जो है आपके कशाब भी पाए जाते हैं जो कि चलने में, गति करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पादप जंतु कोशिका की परासंरचना। तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, चयनात्मक होती है और चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। केंद्रक, यहाँ पर अगर हम बात करें दोहरा केंद्रक, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है केंद्रक। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका शक्ति ग्रह हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है कोशिका जंतु में की परासंरचना में होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी गोल्जी काय होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने अगर हम बात करें तो अगर आप 1 वीक सीरीज या किसी बुक में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े आंसर देखने को मिल जाएंगे कोशिका चक्र से जुड़े। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट में पढ़ लेना है कि क्या क्या होता है। अगर आप बड़े आंसर पढ़ना चाहते हो तो किसी बुक में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा तो वो आपको वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है। किसी बुक में अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखते हैं ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लेने हैं किसी बुक से आप पढ़ रहे हो तो। यहाँ पर अगर हम बात करें कोशिका चक्र की, तो यहाँ पर आपकी कौन कौन से चक्र हो जाएंगे और क्या डेफिनेशन हो जाएगी कोशिका चक्र की, तो उन सभी घटनाओं का एक अनुक्रम जिसके द्वारा कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है। यानी कि हम बात करें एक कोशिका द्विगुणित होती है, 2 गुना हो जाती है, अन्य संगठनों का संश्लेषण करती है, अंततः विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं में निर्माण करती है। तो ये जो है आपके कोशिका चक्र हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसका 2 प्रमुख अवस्था है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोशिका चक्र की 2 प्रमुख अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर आपकी अंतरावस्था और आपकी यहाँ पर एक और होती है आपकी, वो होती है आपकी एम प्रावस्था। तो अंतरावस्था क्या क्या होती है, तो अंतरावस्था में आपके G1 फेस फर्स्ट होता है, एस जो होता है आपका एस प्रावस्था और आपके G2 प्रावस्था। तो ये जो है आपके अंतरावस्था में जो है चरण हो जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आपकी नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एम प्रावस्था। तो एम प्रावस्था में आपके 2 जो है आपके भागों में विभाजित की गई है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके कोशिका विभाजन और केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद आपका कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके केंद्रक विभाजन में कुछ जो चरण होते हैं ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जो है आपके इनकी जो है आपके डायग्राम नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, किसी बुक में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको पूर्वावस्था के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, मध्यावस्था के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चावस्था के भी डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको ये जो है इंपॉर्टेंट लगा लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कोशिका द्रव्य की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कोशिका द्रव्य में अगर हम बात करें तो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है अंततः। तो ये कोशिका चक्र है जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो है आपके यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न जो है प्रावस्थाओं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, चित्र सहित की कोशिका चक्र क्या है, विभिन्न प्रावस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन क्वेश्चन के आंसर भी इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्नों और आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो है आपके छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर भी इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बड़े प्रश्नों के भी आंसर आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आंसर हैं उनमें आपको डायग्राम नहीं देखने को मिलेगा, डायग्राम जो है आपको किसी बुक में पढ़ रहे हो तो इसके अलावा अगर हम बात करें नोट्स में जो है आपके पीडीएफ में जो है आपके नोट्स वाले पीडीएफ में जो है आपको डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं है। तो डायग्राम जो है ज़रूर बनाना है, किसी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डायग्राम की पूछा है तो डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इस यूनिट से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर आप ये प्रश्न पढ़ना चाहते हो तो प्रश्न पढ़ लीजिएगा, अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हो तो नोट्स भी पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले समय में आपको एमजीसी से संबंधित जानकारी पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ ये है वीडियो का